बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, असलम दरवेश टीवी में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जब भी अल्लाह ताला की ज़मीन पे किसी इंसान ने तकब्बुर किया, जुल्म किया, तो अल्लाह ताला ने उसे निशान इबरत बना दिया। वैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो मिस्र का बादशाह, जिसका नाम वलीद बिन मसअब बिन रयान था, जिसको पूरी दुनिया फ़िरौन के नाम से याद करती है, वो इंसानों पे जुल्म करता था और जो लोग गरीब थे उनका हक खाता था और उन्हें सख्त मजदूरी और कम उजरत देता था, और जो इंसान उसका ग़ुलाम नहीं बनता था उसको कत्ल करवा देता था। तभी अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा, फ़िरौन तक मेरा पैगाम पहुंचाओ कि वो इंसानों पे जुल्म ना करे, वरना अल्लाह का अज़ाब इनको ले डूबेगा। जब अल्लाह के नबी हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला का पैगाम फ़िरौन को दिया तो वो मजाक उड़ाने लगा और कहने लगा, यहाँ का खुदा मैं हूँ और मैं किसी का हुक्म नहीं मानता। बस अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से दिखाता रहा और पूरा मिस्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को देख के हैरान होता गया। कुछ ईमान ले आए और कुछ फ़िरौन से सवालात करने लगे। बिल आखिर फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को देखकर इस बात तक कह पहुँचा, आज मैं मूसा और उसकी कौम बनी इस्राइल को कत्ल कर दूँगा। अल्लाह ने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पैगाम पहुँचाया कि ए मूसा, रात में अपनी कौम को लेकर इस शहर से निकल जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इस्राइल को लेके वहाँ से जाने लगे। इस बात का इल्म जब फ़िरौन को हुआ तो वो गज़बनाक होकर कहने लगा, कुछ भी हो जाए, मूसा और उसके साथियों को मैं कत्ल करके ही छोड़ूंगा। वो अपने जाहो जलाल के साथ बनी इस्राइल को ढूंढने लगा। बस आगे आगे अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ और पीछे पीछे फ़िरौन का लश्कर मारने के लिए आता रहा। बिल आखिर बनी इस्राइल दरिया तक पहुँचे और फ़िरौन का लश्कर पीछा करते करते उनको देखने लगा। जब बनी इस्राइल ने फ़िरौन के लश्कर को देखा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए मूसा, तूने हमें कहाँ फंसा दिया? अब पीछे फ़िरौन का लश्कर हमें मारना चाहता है और आगे ये दरिया है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा फरमाने लगे, ऐ लोगों, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि फ़िरौन और उसका लश्कर हमें पकड़ ले। सब कहने लगे, ऐ मूसा, अब हम आगे कैसे जाएंगे? बस इतनी देर में आवाज़ गैब आई, ऐ मूसा, अपना आसा इस दरिया में दे मार। बस जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा दरिया में मारा तो आधा पानी उस तरफ और आधा पानी उस तरफ हो गया। अल्लाह ताला ने रास्ते को बीच में वाज़े कर दिया तो बनी इस्राइल के लोग कहने लगे, मूसा, अपने खुदा को कहना कि हमारे लिए अलग अलग रास्ते बनाए। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दरिया में 12 जगहों पर आसा मारा और 12 अलग अलग रास्ते बने और वो 12 कबाइल अलग अलग होके दरियाए नील से जाने लगे। जैसे ही ये मंज़र फ़िरौन और उसके लश्कर ने देखा तो वो भी उन रास्तों पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के पीछे आ गए। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के साथ दरिया के उस तरफ पहुँचे और दरिया के बीचों बीच फ़िरौन और उसका लश्कर मौजूद था
अल्लाह ने पानी को फिर से हुक्म दिया, अब वैसे हो जा जैसे पहले था। तो बस वही पानी फिर से मिल गया और फ़िरौन और उसका लश्कर डूब के मर गया। ये पूरा मंज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम देख रही थी और इतनी ही देर में फ़िरौन चीख कर कहने लगा, मैं मूसा और हारून के अल्लाह को तस्लीम करता हूँ और मैं ईमान लाता हूँ। मूसा का अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है। इतनी ही देर में आवाज़ गायब आती है कि आए फ़िरौन, अब ईमान लाता है जब तू दोज़ख की दहलीज़ पर पहुंचा है। आए फ़िरौन, हम तेरे तकब्बुर और तेरी लाश को आने वाले लोगों के लिए निशान इबरत बनाएंगे, ताकि हर इंसान ये जान ले कि ज़मीन पे इंसान को रास नहीं आती। आज भी अल्लाह ताला ने फ़िरौन की लाश को निशान इबरत बना के रखा है। बेशक जिस इंसान ने तकब्बुर किया, इंसानों पे जुल्म किया, वो अल्लाह की रहमत से दूर होकर दोज़ख तक पहुंच जाता है।